ये कोई सावरकर का औलाद है जो माफी मांग लेगा? वही सावरकर जिसने मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा की सरकार बनाई थी और देश को दो टुकड़े करे, यही सावरकर जिसने जिन्ना को आगे किया था, यही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के लोग आते हैं, ठीक है, और कुछ भी बोल जाते हैं। अडानी का नाम सुने, अडानी बोल देते। क्या कह रहे हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, उनसे पूछ लो, मुझसे सवाल मत। भगत सिंह को नहीं मानेंगे, आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया। शहीद का दर्जा आजाद हिंद फौज का विरोध करने वाला सावरकर ही है, सावरकर ही है, सावरकर ही है। जर्सी गाय बोले, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोले, तो ये सब पे कुछ नहीं है। बहुमत दिया है। इसके शासन में क्या लोकतंत्र जीवित था? इसका जवाब दो हमें। लोकतंत्र जीवित था कांग्रेस? बिल्कुल लोकतंत्र जीवित था, तभी तो हम और आप आंदोलन कर पा रहे थे। गांधी को गोली क्यों मारी गई थी? सावरकर ने थोड़े मरवा दी गोली गांधी को। आपको नहीं पता गांधी गोली किसने मारी थी? किसी को ठेस पहुंचा अगर तो माफी मांग लेने से क्या दिक्कत था? कोर्ट ने जब ये कोई सावरकर का औलाद है जो माफी मांग लेगा? वही सावरकर जिसने मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा की सरकार बनाई थी और देश को दो टुकड़े करे, यही सावरकर जिसने जिन्ना को आगे किया था, यही सावरकर जिसने 1925 के बाद, आपको नहीं पता 1930 में जब 26 नवंबर 1930 को भारतीय तिरंगा हाथ में लेने से मना कर दिया था और कहा था मैं इस देश में जब तक जीवित रहूंगा जब तक भारत का तिरंगा हाथ में नहीं लूंगा और देश की तिरंगा का अपमान करने का काम करता। अब उसको कहते हो वही सावरकर जो अंग्रेजों का मुखमरी करने का काम करता था, वही सावरकर जो आजाद हिंद फौज का विरोध किया था। कभी भी तिरंगे का अपमान नहीं किया। अपना क्यों नहीं करा? किस किताब से पढ़ के आए हो? कहां से पढ़ के आए आज हो? तक ये होता है सावरकर ने तिरंगे का अपमान कहने नहीं किया। सावरकर ने संघीय कार्यालय पे सुनिए, संघीय कार्यालय पे सुनिए, संघीय कार्यालय का अपमान नहीं किया। संघीय कार्यालय पे संघीय कार्यालय पे 2014 तक सुनिए 70 साल लगे उन्हें तिरंगा फहराने में। 70 जब देश के जनता ने सवाल उठाया कि संघीय कार्यालय पे तिरंगा क्यों नहीं फहराया जाता है, तो उन्होंने मजबूरी में आके आज सावरकर ने तिरंगे का अपमान किया। ये जो है जो क्या कह रहे हैं? आरएसएस का कौन सा नहीं बताओ ना, आरएसएस का तो आप बताओ ना, आरएसएस कौन होता है जो भी अब आजादी टाइम में लड़ा था? आजादी के टाइम में सावरकर लड़े थे। सावरकर अपनी कलम से लड़े थे, साहित्य से लड़े थे। तभी गांधी को गोली मारी गई थी। गांधी को गोली क्यों मारी गई थी? सावरकर ने थोड़े मरवा दी गोली गांधी को। आपको नहीं पता गांधी गोली किसने मारी थी? इतिहास पढ़ के आइए, इतिहास को ठीक से पढ़ो। ये कह रहे हैं कि सावरकर ने गोली क्या बोल रहे हैं? सुनिए, देखिए लड़ रहे थे, सावरकर लड़े थे और सावरकर लड़े थे उनकी गोद में, अंग्रेजों की गोद में जाके बैठ के सावरकर लड़े थे। आपको सावरकर का इतिहास नहीं पता है? सावरकर को हमेशा उसका रिजल्ट मिला। आप एक सावरकर का रिजल्ट और सावरकर हेड कवर का रिजल्ट, अच्छा उनका रिजल्ट ये मिला, हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए थे। उनका रिजल्ट ये बना कि उस टाइम के संयुक्त प्रांत में मुख्यमंत्री हिंदू महासभा का बना था। उसका रिजल्ट ये बना था सिंध प्रांत में हिंदू महासभा का उप मुख्यमंत्री बना था। रिजल्ट मिला तो था, पढ़ के क्या? ये साक्षात है और साक्षात है। 1936 का चुनाव देख लो, 1943 का चुनाव देख लो, मैं दोनों चुनाव देखो। सुनिए, और ये तिरंगा फहराने के लिए जब देश की जनता ने सवाल उठाया, सावरकर जैसे क्रांतिकारी को आरोप लगाना ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी नहीं मानेंगे। सुनिए, मुझे देशद्रोह कह दे, मैं लेने को तैयार। मुझे अर्बन नक्सल कहेंगे तो मेरी भावना आत नहीं होते। जब मैं विश्वविद्यालय में शिक्षण संस्थान की बात करूंगा, मैं शिक्षा की बात करूंगा, शिक्षा योग्यता की बात करूंगा, रोजगार की बात, मुझे देश विरोधी की कोई दिक्कत नहीं। ये लेकिन बुनियादी मुद्दा है ये। और ये जो सावरकर की बात कर रहे हैं, ये भगत सिंह को नहीं मानेंगे, आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया। शहीद का दर्जा आजाद हिंद फौज का विरोध करने वाला सावरकर ही है, सावरकर ही है, सावरकर ही है, सावरकर ही है। वही हिंदू महासभा है जिसने आजाद हिंद फौज का विरोध किया था। झूठी बात नहीं, किताब में है ये सारी किताब नहीं, ये साक्षात दर्शन, साक्षात दृश्य सबने देश ने देखा है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जिसने फांसी दी, उनको गाली देने का, उनको शहीद का अभी तक दर्जा। अच्छा आपकी सरकार आई थी, आप शहीद का दर्जा तो दे देते कम से कम, है? अच्छा सुनिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री अब कैसे बनेंगे? सपना तो खत्म, क्योंकि वो तो चुनाव ही नहीं लड़ सकते। सुनिए, अभी सुनिए, सदस्यता रद्द हुई है। सदस्यता आपने सुनिए, लोगों के अंगूठे की ताकत को नहीं दबा सकते हो। लोग अंगूठे की ताकत के माध्यम से, वोट के माध्यम से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। और 30 दिन का जो चैलेंज। अच्छा मोदी बनाम कौन? मोदी बनाम कौन? आपको देखा नहीं मोदी बनाम कौन? हैदराबाद के अंदर तमाम विपक्षी नेता इकट्ठा हो गए, कहने मोदी बनाम कौन। कोलकाता के अंदर इकट्ठा हो गए, मोदी बनाम कौन कह रहे हो। और आप विधायक और सांसदों को खरीद कर ये नहीं कह सकते कि लोकतंत्र जीवित है। आप विधायक और मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को खरीद कर ये नहीं कह सकते देश की जनता ने मुझे बहुमत दिया है। इसके शासन में क्या लोकतंत्र जीवित था? इसका जवाब दो हमें। लोकतंत्र जीवित था कांग्रेस? बिल्कुल लोकतंत्र जीवित था, तभी तो हम और आप आंदोलन कर पा रहे थे। आज आंदोलन करने की भी आजादी नहीं मिली। सुनिए, जिस कांग्रेस की जब ये लगाई थी तब क्या हुआ था? सुनिए, जीवित था उस समय? सुनिए, उसका खमियाजा कांग्रेस को मिला या नहीं मिला? उसका खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा, नहीं भुगतना पड़ा? मैं वर्तमान सरकार से पूछूंगा या कांग्रेस से पूछूंगा? कांग्रेस ने क्या किया?
नेहरू ने अपने को जो है वो भारत रत्न पुरस्कार दिया सन 1955 में। मोदी जी भी तो स्टेडियम बना दिया सुन लो, इंदिरा गांधी ने 1991 में अपने को भारत रत्न पुरस्कार, उस नेहरू की बात सुन लो, कर रहे हैं, और उस नेहरू की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए बोलो, कोई कुछ नहीं है। भीमराव राहुल एक पढ़े लिखे आदमी, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, भीमराव उन पे अम्बेडकर कुछ भी सुनो। टिप्पणी करो, कुछ भी शब्द बोलो, ठीक है ना, तो इनके मिर्ची लग जाती है। और इन पे कोई भी एक शब्द बोल दो तो ये हाहाकार मचा देते हैं। अदानी पे तो कुछ बोलना नहीं चाहते, युवा बेरोजगार है, नौकरी है नहीं, पब्लिक महंगाई है, उस पर कुछ नहीं बोल जाते। अरे राहुल गांधी के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ऐसे नहीं बिल्कुल भी है। उन पे एक भी उंगली उठती है तो बड़े सवाल खड़े कर देते हैं। क्या अरे भाई, माना जाए, क्या माना जाए? अरे क्या पूछना है, सारा देश पूछना चाह रहा है, सारा कैसे नहीं, तेल वेल लगा लो, कुछ भी लगा लो, अडानी का क्या पूछना अरे क्या पूछना चाहेंगे? नहीं देखिए, आपने सिर्फ अडानी का नाम ले लिया है। नहीं, जब आप बात करते हैं नहीं आर्गुमेंट में घुसते हैं, आर्गुमेंट में आइए। आप अडानी नहीं, अडानी के बारे में जानते कुछ नहीं है। अरे भाई साहब सुनिए, इनका कहना है कि अडानी के बारे में पूछा सवाल, अडानी के बारे में मैं वही बोल रहा हूँ। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के लोग आते हैं, ठीक है, और कुछ भी बोल जाते हैं। अडानी का नाम सुने, अडानी बोल देते हैं। क्या कह रहे हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है। नहीं, उनसे पूछ लो, मुझसे सवाल मत करो, उन्हें ज्यादा जानकारी। मैं बता रहा हूँ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, ठीक है, उन्होंने जो रिपोर्ट दिया, ठीक है, उसके बाद भैया ऐसा है कि डाउनफॉल आई, उसके बाद अपर सर्किट मारी है उसकी सारे शेयर ने, देखो कितना रिकवर करके आई है। जब भी कोई भी अगर हम कोई भी कंपनी की बात करते ना, तो कोई भी कंपनी का जो रिजल्ट आती है, जो कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस देखी जाती है, या तो हम फिजिकल ईयर में देखते हैं 1 ईयर में, नहीं तो क्वार्टरली आती है। भैया 10 दिन में इन्होंने आके रिपोर्ट दे दिया। चलिए आपके हिसाब से ये राहुल गांधी के साथ ये सही हुआ गलत हुआ? राहुल गांधी के साथ बिल्कुल सही हुआ है भाई, आप जैसा बोलोगे वैसा आपको मिलेगा, पहला चीज है। अब भाई यही बात तो कह रहे हैं कांग्रेस के कुछ नेता, कह रहे हैं कि भाजपा में भी तो बहुत लोग कहते हैं उन पे क्यों नहीं हो रहा। अरे चलो ठीक है, अभी बोलते रहते हैं क्यों नहीं होता है, सब पे हो रहा है। पहला चीज है सब पे हो रहा है, देखो सब पे हो रहा है। ये कह रहे सब पे हो रहा है, सब पे हो रहा है। नहीं, लोग किसी को सुपर का बोले, किसी के चरित्र पे उंगली उठाए, किसी के पूर्व प्रधानमंत्री पे उंगली उठाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोले, 50 की जर्सी गाय बोले, ये कह रहे सब पे हो रहा है। जर्सी गाय बोले, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोले, तो ये सब पे कुछ नहीं है। क्या पूरी वोमेन कम्युनिटी को आपने जो डिफेम कर दिया, उसपे कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं होगा, उसपे कोई लीगल। माना जाए राहुल गांधी सिलेंडर 1150 माना जाए राहुल गांधी राजनीति के भेंट चढ़ गए, कैसे है? राजनीति के भेंट चढ़ गए। ये तो वक्त चला बताएगा ना, कौन भेंट चढ़ा है। राहुल गांधी राजनीति के भेंट चढ़ गए। अब नहीं, आप बोलना चाह रहे हो, कोई भी बोलना चाह रहा है राहुल गांधी राजनीति के भेंट में चढ़ गए। कोई बोल रहा है कि भैया हम ईडी जबरदस्ती भेज रहे हैं, भाजपा वाले ने ईडी भेज दिया। भैया मैं सही हूँ, तुम मेरे घर पे भेजो ना ईडी यार। अगर मेरे घर पे ईडी आई और मैं पकड़ा गया तो भेजा तो सही किया ना भाई। अरे भाई तुम्हारी सरकार थी 70 साल से, तुमने भी ईडी भेजना था। तुमने एक मिनट सर मैं बात कर रहा हूँ, आपका भी बात कर रहा हूँ, मैं आपका भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो भैया ऐसा है कि जब आपकी सरकार थी 70 साल थी ना, आपने क्यों नहीं ईडी भेजा?